एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। जो आपका एग्जाम 27 जून 2013 को हुआ था 1 to 5 वाला प्राथमिक स्तर वाला, उसके 30 क्वेश्चन हिंदी वाले में लेकर आ गई हूँ। आज जो हिंदी का एग्जाम है उसमें आप क्या देखोगे कि एक एक टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे संधि है तो 4 क्वेश्चन है, मुहावरे हैं तो 4 क्वेश्चन है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आज यदि एक टॉपिक आ रहा है तो उससे एक ही क्वेश्चन आएगा, ना कि 4 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या था, एग्जाम पैटर्न थोड़ा इजी होता था। जैसे हमें व्याकरण ही पूछ लिया तो एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में यदि एक क्वेश्चन आएगा तो वो एक ही टॉपिक से आएगा। कपटी मित्र के 31 क्वेश्चन नंबर, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। 32 क्वेश्चन नंबर, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जो काम में चित्त लगाने वाला दत्त चित्र। क्वेश्चन नंबर 33, पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, ये कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 34, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनर् प्लस जन्म, यह संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। आप ये देख लेना, जो अंतस्थ व्यंजन होता है हमारा ये वेरल है, वो यदि आधे वर्ण पर टंगा हुआ है तो वो यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 36, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्वेश्चन नंबर 37, उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण। उत्थान का क्या है? उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष और अवनति का उन्नति। क्वेश्चन नंबर आपका 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो क्या संज्ञा दी थी? बीजप्पन काल कहा था। बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्यों कहा था? उसका ये रीजन था कि उन्होंने कहा था कि जो भक्ति काल के बीज थे वो आदिकाल में ही आ चुके थे बीज, इस वजह से बीजप्पन काल कहा था। 39 क्वेश्चन नंबर, अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? घनानंद की। घनानंद जी कौन थे? जो मुगल एम्परर में मुंशी थे, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग एक नर्तकी सुजान नर्तकी के साथ हो गया था, तो उन्हें मुगल दिल्ली से निकाल दिया गया था। फिर वो मथुरा जाकर कृष्ण राधा की भक्ति करने लगे थे, फिर वहां जाकर वो अच्छे कवि बन गए थे। घनानंद जी की कवि पंक्ति है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 40, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है यमुना। यमुना है रवि तनया है, कृष्णा है, जमुना है, कला गंगा है, सर्वसुता, भानुजा, तरुणी तनुजा, अर्कसुता आदि यमुना जी के पर्यायवाची शब्द हैं। लक्ष्मी जी का क्या है? श्री है, हरिप्रिया है, पद्मा है, पद्मासन है, क्षीरोद है, तनया, भार्गव, सिंधु सुधा है। सरस्वती का क्या है? वीणा है, जाह्नवी है, ये रे महाश्वेता है, सारता है, वीणा है, गिरा है, भाषा है, इला है, इब्राही है, वीणापति है, बागीश है, महाश्वेता, श्री निधात्री बागेश्वरी। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपंगा, विष्णुपरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी 1941 में लिखी थी, ठीक है। तो पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास। आत्मकथा क्या होती है? जो हम अपने बारे में लिखते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। 43 क्वेश्चन नंबर, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता था? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वो सौंदर्य और प्रेम के कवि थे। 44 क्वेश्चन नंबर, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नयाना पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये पंक्ति और दे रखी है, आप देख लेना। 45 क्वेश्चन नंबर, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में आया हुआ है। आपने यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उनमें भी कई बार आ चुका है।
47 क्वेश्चन नंबर, काशी नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में हुई थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, लेकिन पत्रिका कब आई थी? 1896 में आई थी। ठीक है। प्रेम सागर 48 क्वेश्चन नंबर, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। 49 क्वेश्चन नंबर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, बहुवाचक संख्या, समुदायवाचक संख्या या द्रव्यवाचक संख्या। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। कैसे? मोहन दूध पीता है, गीता गाना गाती है। तो लिंग का निर्धारण किसके ऊपर हो गया? संज्ञा के ऊपर। ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबोधन, ये सारे आपके 8 भाग वो होते हैं, सर्ग। 52 क्वेश्चन नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, अकुह विसर्जन या कंठा। 53 क्वेश्चन नंबर, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस श के योग से 6 वर्ण बनता है। त प्लस र से त्रिशूल बनता है। ज प्लस अय्या से ज्ञानी बनता है। स प्लस र से श्रमिक बनता है। 54 क्वेश्चन नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता। 55 क्वेश्चन नंबर, कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री। 56 क्वेश्चन नंबर, तरुणी का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? युवती। तरुणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? युवती। क्वेश्चन नंबर 57, मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 58, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ क्या है? भार्या। आत्मजा, नंदिनी, कन्या मीन्स लड़की होती है, लेकिन भार्या मीन्स पत्नी होती है। 59 क्वेश्चन नंबर, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। क्या है पर्यायवाची शब्द? अद्वितीय। अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। 60 क्वेश्चन नंबर, कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। ये है आपके 60 का बी वाला आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी वाले, जो 2013 का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। आपने देखा होगा पर्यायवाची से 4 है, मुहावरे से 4 हैं। इस तरीके से पहले जो एग्जाम पैटर्न था थोड़ा इजी था, लेकिन आज की डेट में यदि आपके एग्जाम में एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आपको मेरे ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इन सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। यदि आपकी नज़र में कोई यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करें और शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। मैं आपके सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पैटर्न का पता चल सके। अब का पैटर्न और इस 2022 का एग्जाम देखना और 2013 का एग्जाम देखना, जमीन आसमान का फर्क है। इसमें एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि संधि से क्वेश्चन आएगा भी तो एक ही आएगा, ना कि 4 आएंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।